अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी फिर से वापस आ रही है भूत बंगला के साथ। और ऑनेस्टली टीजर देखकर एक इंटरेस्टिंग फील जरूर आ रही है। ये फिल्म सिर्फ हॉरर कॉमेडी लग रही है या कुछ और? क्योंकि टीजर में कुछ चीजें क्लियर हैं और कुछ चीजें इंटेंशनली हाइड की गई हैं। तो चलिए ब्रेक डाउन करते हैं कि भूत बंगला का टीजर एक्चुअली हमें क्या बता रहा है। सबसे पहले बात करते हैं टीजर के ओवरऑल टोन की। टीजर का मूड क्लियरली डार्क कॉमेडी प्लस हॉरर एटमॉस्फेयर की तरफ जा रहा है। लाइटिंग थोड़ी ग्लूमी है, बैकग्राउंड स्कोर सस्पेंस क्रिएट कर रहा है और विजुअल से लगता है कि फिल्म एक हॉन्टेड सेटिंग में अनफोल्ड होगी। एंड इफ आई एम एबल टू रिकॉल करेक्टली, दिस लुक्स लाइक द सेम पैलेस सेम सेट एज द ओरिजिनल भूल भुलैया मूवी। वही पैलेस के फील्स आ रहे हैं, तो आई गेस ये वहीं शूट हुई होगी। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि टीजर फुल हॉरर टोन में नहीं जाता, उसमें एक सटल कॉमेडिक एनर्जी भी फील हो रही है और वो टिपिकल प्रियदर्शन स्टाइल का हिंट हो सकता है। आई नो वी हैव जस्ट वन डेटा पॉइंट, बट गो बैक टू द ओरिजिनल भूल भुलैया मूवी, ये उससे काफी सिमिलर लग रहा है टोन एंड फील में। अब बात करते हैं अक्षय कुमार के प्रेजेंस की। अक्षय कुमार का स्क्रीन इमेज काफी टाइम से एक्शन और कॉमेडी के बीच शिफ्ट होते रहे हैं और हॉरर कॉमेडी जॉनर में वो पहले भी काफी इफेक्टिव रहे हैं। Bhool Bhulaiya originally is one clear example, but he's also done movies like Lakshmi Bomb. स्त्री 2 में उनका एक कैमियो है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चांदी दुश्मन को भी आप एक हॉरर कॉमेडी मूवी बोलेंगे, नहीं? So he has experience working in this genre. It's a tough, tricky genre to navigate, but he has that prior experience. And of course, with Priyadarshan, he has that very good experience. प्रियदर्शन ने स्टैंड अलोन हॉरर कॉमेडी मूवीज भी करी हैं, बट मोस्टली वो साउथ सिनेमा में करी हैं। बॉलीवुड में आई थिंक सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने भूल भुलैया ही है। बट भूत बंगला टीजर में उनकी बॉडी लैंग्वेज अक्षय कुमार की काफ़ी रिलैक्स्ड है, जो इंडिकेट करता है कि फिल्म प्योर हॉरर नहीं होने वाली। इनफैक्ट जब भी उनके सीन्स आ रहे हैं वो तो पूरे कॉमिकल एंगल ही ला रहे हैं, वो डायलॉग्स भी बहुत कॉमिकल लग रहे हैं। सो ही इज ट्राइंग टू बैलेंस द टोन समवॉट। सो आई थिंक ये ज्यादा लाइकली है कि फिल्म कॉमेडी ड्रिवन हॉरर सेटअप फॉलो करे, जस्ट लाइक द ओरिजिनल भूल भुलैया। टीजर का एक और स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है सेटिंग। एक ओल्ड हॉन्टेड बंगलो टाइप लोकेशन। इंडियन हॉरर कॉमेडी फिल्म्स में सेटिंग का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है। इफ यू गो बैक अगेन टू द ओरिजिनल भूल भुलैया मूवी, यू कैन जस्ट रिकॉल एंड सी कि एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड दैट पैलेस। चाहे हॉरर के एलिमेंट्स हो, चाहे हॉरर के इंसिडेंट्स हो, चाहे कॉमिकल सिचुएशंस हो, वो सारे इन अ वे उस सेटअप की वजह से है, उस पैलेस की वजह से है, क्योंकि वहीं से सस्पेंस और ह्यूमर दोनों क्रिएट होते हैं। बेसिकली अगर एनवायरनमेंट इंटरेस्टिंग हो तो फिल्म का हाफ मूड वहीं से बिल्ड हो जाता है। और भूत बंगला का टीजर क्लियरली उस एटमॉस्फेयर को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है ना। टीजर्स का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है रिवील कम करें और क्यूरियोसिटी ज्यादा क्रिएट करें, और भूत बंगला का टीजर भी एग्जैक्टली वही कर रहा है। टीजर हमें ये नहीं बताता कि एक्चुअल घोस्ट का नेचर क्या है। अपार्ट फ्रॉम सम ऑफ दो सीन्स, घोस्ट के बारे में कुछ भी ना दिखाया गया है ना बताया गया है। स्टोरी का मेन कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा ये भी हमें नहीं पता। होपफुली जब ट्रेलर आएगा तो हमें थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी मिले, बट एब्सोल्युटली नो, नथिंग दैट हैज बीन रिवील्ड येट। और ये भी नहीं बताया गया कि ह्यूमर कितना प्रोमिनेंट होगा। ऑफ कोर्स अक्षय कुमार के एलिमेंट्स अगेन कॉमिकल है, बट क्या वो एक्चुअल मूवी में हॉरर के साथ बैलेंस्ड होंगे या फिर थोड़ा स्क्यूड होगा? ये सब चीजें इंटेंशनली हाइड की गई हैं ताकि ऑडियंस क्यूरियस रहे, एटलीस्ट अंटिल द ट्रेलर कम्स आउट। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है द डायरेक्टर प्रियदर्शन। उनके स्टाइल यूजुअली सिचुएशनल कॉमेडी के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इफ यू सी मोस्ट ऑफ हिज नोटेबल वर्क्स इन बॉलीवुड, हंगामा, हलचल, ऑल ऑफ दोज हैव बीन सिटकॉम्स, और एटलीस्ट सिटकॉम टाइप वाली फील देते हैं। अगर वो सेम अप्रोच हॉरर सेटिंग के साथ मिक्स करते हैं तो फिल्म का टोन काफी यूनिक हो सकता है, विच एक्चुअली वाज द केस विद द ओरिजिनल भूल भुलैया मूवी, बिकॉज आई थिंक इट हैड दैट परफेक्ट बैलेंस ऑफ हॉरर एंड कॉमेडी। कोई भी दूसरे को ओवर पावर नहीं कर रहा था। मतलब हॉरर सिर्फ स्केयर्स के लिए नहीं बल्कि कॉमेडी सिचुएशंस क्रिएट करने के लिए भी यूज हो सकता है, इज व्हाट प्रियदर्शन हैज ऑलरेडी शोड अस बिफोर। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, भूत बंगला हॉरर ज्यादा होगी या कॉमेडी? क्योंकि हॉरर कॉमेडी का बैलेंस मेंटेन करना इजी नहीं होता। रिफ्लेक्ट बैक इन द हॉरर कॉमेडी मूवीज दैट यू हैव सीन
in the last 10 to 20 years in Bollywood? कितने आएंगे आपके दिमाग में? स्त्री is clearly one of the winners, if not the winner. You have भूल भुलैया definitely. मुंजा भी आई थी एंड लक्ष्मी बॉम्ब आई थी जो इतना अच्छा नहीं कर पाई थी बॉलीवुड में. पर इन 4-5 एग्जाम्पल्स के अलावा इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंक ऑफ अनदर वन, राइट? इवन इन द लास्ट 15-20 years, which tells you how tricky and complicated this genre really is. Because the problem is, अगर हॉरर ज़्यादा हो गया तो ह्यूमर लूज हो जाता है, और अगर कॉमेडी ज़्यादा हो गई तो हॉरर का इम्पैक्ट कम हो जाता है. Now, भूत बंगला का टीजर क्यूरियोसिटी डेफिनेटली क्रिएट कर रहा है, लेकिन अभी भी काफ़ी चीज़ें मिस्ट्री में रखी गई हैं. अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ट्रेलर और फाइनल फिल्म उस टोन को कैसे डेवलप करते हैं. आपको टीजर कैसा लगा, और आपको क्या लगता है, भूत बंगला हॉरर ज़्यादा होगी या कॉमेडी, या दोनों ही, या दोनों ही नहीं? कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताइए. अगर आपको ऐसे डीप डाइव वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए. इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अगर आपको पसंद आई हो तो. और मैं मिलूंगा आपको एक नए वीडियो में विद अनदर मूवी डीप डाइव और बुक एनालिसिस. Until then, take care and bye bye.